वेलकम टू आवर चैनल झारखंड अब तक न्यूज़। झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। मैं हूं विनय सिंह। कई व्यूअर ने कहा था कि चर्चा में गोत्र शब्द बार बार आ रहा है। आखिर गोत्र होता क्या है? अलग अलग जातियों में गोत्र की संकल्पना कब विकसित हुई? राजनीतिक पार्टियों में गोत्र कैसे आया और कितने प्रकार के गोत्र होते हैं? एक, दो या फिर करोड़ों में? अलग अलग जाति में गोत्र, धर्म में गोत्र, आखिर ये पूरा फंडा है क्या? तो कई व्यूअर की डिमांड पर हमने एक खास वीडियो तैयार किया है गोत्र, और आपका गोत्र भी जो है उसके बारे में भी आप जान जाइएगा। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद का जो समय था, ऋग्वेद यानी कि वैदिक काल, वैदिक काल को समझाने के लिए हम आपको बता दें कि 1500 बीसी, माने आज जो 2018-19 का समय है, यहां से आप जीरो की ओर जाइए और वहां से 1500 साल पहले, तो आज से जोड़ेंगे अगर हम लोग तो तकरीबन 4500 साल पहले की बात है। और उस समय में वैदिक काल था। तो जब ऋग्वेद लिखा गया था तो ऋग्वेद में युवा स्त्री के लिए, जो लड़कियां होती थी उसके लिए जनी शब्द का प्रयोग होता था, और जो युवक होते थे युवा, उसके लिए जन शब्द का प्रयोग होता था। और उसके बाद जब दोनों का मिलन होता था तो उनसे जो रत्न की प्राप्ति होती थी वह जात, जात का मतलब संतान होता था उस वक्त में, और जात शब्द से धीरे धीरे वो जाति में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर गोत्र की संकल्पना का पता नहीं चलता है कि ऋग्वेद में जानकारी दी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोत्र की वास्तविक संकल्पना की जानकारी पतंजलि के ग्रंथों में मिलता है। जो ऋषि मुनि पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, तो पतंजलि ने बताया है कि मूल रूप से कुल मिलाकर के 8 गोत्र होते हैं। ये 8 में से 7 गोत्र की तो जानकारी थी, एक गोत्र को किताबों में बाद में लिखा गया था। तो आपको बता दें कि 7 गोत्र पहले कौन था और 8वां गोत्र कौन आया। तो पुस्तकों में सबसे पहले जो गोत्र की जानकारी है उसमें है विश्वामित्र, विश्वामित्र गोत्र, भारद्वाज गोत्र, जमदग्नि गोत्र, गौतम गोत्र, अत्रि गोत्र, वशिष्ठ, कश्यप, और 8वां जोड़ा गया अगस्त। ये 8 गोत्र को बनाया गया। ये बता रहे हैं आपको पतंजलि ऋषि मुनि के अनुसार गोत्र की परंपरा का विकास हुआ। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग गोत्र है। क्या इसके अलावा भी और गोत्र है? लेकिन ये जानकारी पतंजलि के पुस्तकों में नहीं मिलती है। इसके लिए पन्नी की ओर जाना होगा आपको। पन्नी एक व्याकरण शास्त्री थे और इनकी पुस्तकों का बहुत ध्यान से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि अष्टाध्यायी में इन्होंने बताया है, खुद लिखा है कि उनके समय में, यानी कि 5 बीसी की बात है। देखिए, ऋग्वेद का जो जिक्र हमने किया वो 1500 बीसी की बात थी, और 5 बीसी यानी कि लगभग 1495 साल के बाद की बात है। उस समय में उन्होंने लिखा है कि लगभग 3 करोड़ गोत्र हो गए थे। धीरे धीरे गोत्र की संख्या बढ़ने लगी थी और अपने सुविधाजनक रूप से लोग नया नया गोत्र बनाने लगे थे। एक और कहानी सामने आती है गोत्र को लेकर कि शुरुआती समय में, आज जो आप पिता का वंश देखते हैं, किसी जमाने में माता को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और उस समय में माता के नाम से ही गोत्र की कल्पना होती थी। हम चलिए कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे गौतमी के नाम से, प्रजापति गौतमी के नाम से गौतम बुद्ध का गौतम गोत्र आया सामने। कश्यपी के नाम से कश्यप गोत्र आया। और खुद अगर आप अर्जुन का जिक्र जब भी देखते होंगे तो उनको पांडव से ज्यादा कौन्तेय कहा जाता है, यानी कि कुंती का पुत्र। तो कहीं ना कहीं माता को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि गोत्र शब्द पहला जिक्र में कब आया? फिर से एक बार इसके लिए ऋग्वेद की पन्नों की ओर जाना होगा। ऋग्वेद में गोत्र का मतलब बताया गया है गाय की रक्षा करना, यानी कि गाय की रक्षा करने के लिए जो बाड़ा बनाया जाता था, जो आज भी अस्तबल के नाम से जाना जाता है, तो जो गौशाला के रूप में बाद में विकसित हो गया। तो यहाँ पर गाय
का जो बाड़ा था वो गोत्र, धीरे धीरे वो बाड़ा ही गोत्र कहा जाने लगा। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों का कहना है कि जब प्राचीन काल में सभी लोग एक साथ एक गांव में रहते थे, बड़ी बस्ती का निर्माण होता था, एक समूह में रहते थे, तो धीरे धीरे उन समूह वासियों का एक गोत्र विकसित हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में एक जाट पंचायत, जाटों का गोत्र, खाप गोत्र कैसे आया होगा? इसके लिए आपको मध्यकालीन इतिहास की जानकारी देनी होगी। मध्यकालीन इतिहास में ये बताया जाता है कि गोत्र खाप शब्द से निकला है। जब तैमूर लंग का हमला हुआ था, तैमूर जब भारत में आक्रमण किया था, उस समय 84 गांवों को जोड़कर एक यूनिटी बनाई गई थी। उस 84 गांव में खाप पंचायत विकसित किया गया कि इस पंचायत में मूल रूप से खाप के सदस्य, भाई और उनके बच्चे एक है, वो सभी एक गोत्र के माने गए हैं, वो सभी भाई बहन होंगे, इसलिए उसमें शादी नहीं हो सकती है, जो आज भी आप देखते हैं, कभी ना कभी न्यूज में आपने जरूर सुना होगा। लेकिन एक और ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ने लिखा है कि ये बहुत बाद में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसमें लिखा गया है कि सभी जाति व समूह में कुछ ऐसे लोग आए जिसके पास पैसा ज्यादा था, और ज्यादा पैसे वाले की पूछ तो हमेशा होती है। तो जिनके पास पैसा ज्यादा था वो किसी जाति और गोत्र में नहीं भी थे, तो अपना नाम उन्होंने पैसा देकर उस गोत्र में जुड़वाया अपनी सुविधा के हिसाब से, और सारा कुछ उस समय ग्रंथ लिखने वाले लोगों ने कर दिया। ये जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण में दी हुई है, ये हमारी बोली हुई लाइन नहीं है। और इसके बाद देखिए एक चीज और है कि उस समय तो जुड़वा लिया गया। अब सोचिए कि किसी को अपने गोत्र का नाम नहीं पता है, ऐसा कभी हुआ होगा कि पूर्वजों ने नहीं बताया, आपको जानकारी नहीं है? इसका भी एक उपाय हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और ये उपाय ये है कि अगर किसी को अपने गोत्र की जानकारी नहीं है, तो जब पुरोहित पूजा करवाते हैं और आप भूल जाते हैं अपना गोत्र, तो उस समय आपको पुरोहित के अनुसार कश्यप गोत्र मान लेना है। तो सबसे कॉमन गोत्र जो यूज होता है पूरे भारत में वो कश्यप गोत्र है, क्योंकि जिसको अपने गोत्र का भी पता नहीं होगा, भूल गया होगा, पुरोहितों ने कहा है कि कश्यप गोत्र एक्सेप्टेबल है सारे जगह पर। गोत्र से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? कई व्यूअर्स की डिमांड पर हमने वीडियो भेजा था। आपकी भी ऐसी कोई चॉइस हो तो आप जरूर भेजिएगा। चर्चा में जो विषय होता है, राजनीति जिस पर होती है, बजरंग बली की भी गोत्र सामने आ गई है। आपको याद होगा कि कई रैली में अलग अलग नेताओं ने ये कहा था कि बजरंग बली जो है हनुमान किस गोत्र के। तो चलिए, गोत्र पर विश्लेषण के लिए आप जरूर हमारे चैनल को कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।